और मैं आपको पास से अपनी स्किन का टेक्सचर दिखा देती हूँ। सी, स्टेप बाय स्टेप मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को लैक्मे के स्ट्रॉबेरी फेस वॉश से धो लिया है एंड मेरा फेस काफी क्लीन है। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी टोनर। उसके लिए मैंने विट्रो रोज वाटर लिया है और ये मेरी स्किन को सुपर हाइड्रेट बनाता है एंड मैं इसको 1 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाऊंगी। उसके बाद चेहरे पर मैं स्नेल पेप्टाइड सीरम लगा रही हूँ हाइड्रेटिंग। आप कोई भी अच्छा स्किन को सूट करता हुआ सीरम लगाएं। इस सीरम की खूबी ये है कि आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से स्टिकीनेस है बट वो स्किन पर नहीं है और ये स्किन को सुपर हाइड्रेटिंग एंड एक्सट्रीम फ्लॉलेस दिखाने में हेल्प करता है बिकॉज ये बहुत अच्छे से स्किन को प्रेप कर देता है। इस सीरम को मैं चेहरे के साथ गर्दन पे, आंखों के आसपास, ड्राई पूरी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। दिस इज ग्रेट फॉर स्मूथ एंड मॉइस्चराइज स्किन और ये ना नाइसिनामाइड एंड पेप्टाइड के साथ आता है। सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है। आप देखिए स्किन में एक अच्छी सी सॉफ्ट सी ग्लो ऐड हो गई है ना। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ हल्का सा सनस्क्रीन। दिस इज गार्नियर SPF 50 सुपर यूवी कूलिंग सनस्क्रीन है और ये कूलिंग सनस्क्रीन मैंने ले लिया है। ये विटामिन C एंड SPF 50+ PA4+ के साथ आता है और ये ऑल डे स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है। बेस्ट पार्ट इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज है और समर्स में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग कि ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। और भी स्किन देख रहे हैं आप, सनस्क्रीन के बाद इतनी अमेजिंग हो गई है। ठीक है, नाउ इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज माय मोस्ट फेवरेट स्टेप। दिस इज स्ट्रोब क्रीम और ये ल्यूमिनस मॉइस्चराइजर है जिसको कि मैं अपनी त्वचा पे बहुत अधिक मात्रा में अप्लाई करती हूँ, लाइक भर भर के यू कैन से। ये गोल्ड लाइट शेड है और ये स्किन को ना मेरे एक इल्यूमिनेटिंग लुक देता है। आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो और आप लूमी क्रीम भी ले सकते हैं बट ये एक ऐसा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है जो मेरी त्वचा को इंस्टेंटली प्रेप करता है फॉर एवरीडे मेकअप। एंड इसको आप बिना मेकअप के भी लाइक सिंगल प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद आप पाउडर फाउंडेशन भी लगा सकते हो। इसके बाद आप अपनी त्वचा को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से अप्लाई कर लो। ये एक मस्ट हैव स्ट्रोब क्रीम है, शेड है गोल्ड लाइट, यू कैन सी द ग्लो। ये जो स्ट्रोब क्रीम होती है ना, ये आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको फाउंडेशन BBCC किसी में भी मिक्स करके अप्लाई कर लो या फिर इनको अकेले अप्लाई करके एंड देन आप उस पे पाउडर फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, लूज पाउडर भी लगा सकते हो। तो मतलब डेली के लिए अगर आपको बहुत अच्छी क्रीम चाहिए जो आपकी डल और एकदम टायर्ड स्किन को इंस्टेंट ल्यूमिनस ग्लो दे दे, देन गो विथ दिस। ये मैक की स्ट्रोब क्रीम छोटी पैकेजिंग में आती है, गोल्ड लाइट शेड। बट सी, मैं स्ट्रोब क्रीम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों मानती हूँ, क्योंकि ये स्किन को सुपर हाइड्रेटेड कर देती है एंड हाइड्रेशन मेकअप का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। सी माई स्किन मेकअप से पहले ही ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। बट उसके बाद मैं यूज़ करूंगी अमेजिंग प्राइमर फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट। ये स्किन ड्यू सीरम प्राइमर है एंड जस्ट इतना सा, दैट्स इट। क्योंकि प्राइमर की वैसे मेरी स्किन को नीड नहीं है क्योंकि मैंने स्ट्रोब क्रीम यूज कर ली है, बट फिर भी मैं प्राइमर यूज करूंगी फॉर पोरलेस स्किन। ओके, और प्राइमर बहुत जरूरी होता है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फ्लॉलेस मेकअप करना है। तो आप बाहर 2 से 10,000 रुपए सिर्फ अपने फेस के मेकअप का देने के बजाय आप खुद से अपना मेकअप करना सीख लें तो आप अपने पैसे तो बचाएंगे ही, बहुत फ्लॉलेस मेकअप करना भी आपको आ जाएगा एंड आप अपने आप को क्विकली तैयार कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैंने प्राइमर लगा लिया है। इसके बाद मुझे लगाना है कंसीलर। कंसीलर के लिए मेरी स्किन को वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी मैंने लिया है यहाँ पर
मामा अर्थ का ये विटामिन सी कंसीलर। ओके, नाउ इसको मैं चाहूँ तो जस्ट फिंगर से भी ऐसे पैट करके अप्लाई कर सकती हूँ। और मैं आंखों के आसपास ही ज़्यादा कंसीलर लगाती हूँ बिकॉज मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी रेड एंड स्पॉट के साथ में अजीब सी हो गई है, अनइवन, तो उसके लिए मुझे कंसीलर चाहिए ही चाहिए। पहले मैं कंसीलर अवॉइड करती थी बट ये आईज के आसपास के स्किन को इवन एंड ब्राइट करते हैं, सो दैट्स वाई। कंसीलर को ब्लेंडर से भी इजीली ब्लेंड किया जा सकता है लाइक दिस। और कभी कभी मैं बहुत सारा कंसीलर अप्लाई करती हूँ बट समटाइम्स कंसीलर आईलिड पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया कवरेज देता है आई शेडो के लिए। ये 03 न्यूड ग्लो शेड है एंड ये सारे प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी आपको खरीदने हो तो। ओके, कंसीलर की बहुत अधिक लेयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सी, मैंने इसको अच्छे से लगा लिया और क्योंकि मेरे यहाँ पर ये स्पॉट दिख रहे हैं, ओके, मेरे चेहरे पे तिल भी बहुत हैं, तो अगर आपके चेहरे पर भी तिल विल हो तो कंसीलर आप यूज कर सकते हो। और मैं स्पेशली मुंह के आसपास कंसीलर जरूर लगाऊंगी अभी। ओके, बाकी एज सच नीड नहीं है। नाउ यू कैन सी ब्लेंडिंग इजीली हो जाती है विद सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका है अपने ब्लेंडर को सूखा कभी भी नहीं यूज करना है, हमेशा ब्लेंडर को गीला करके इस्तेमाल करें। गीला मतलब पानी में अच्छे से वॉश करके निचोड़ करके ही यूज करें, तो ये एकदम फ्लफी हो जाता है, ठीक है। और ये आपके फेस बेस को सोखेगा भी नहीं। ऑलराइट, ये देखिए मैंने एकदम परफेक्टली अपना कंसीलर अप्लाई कर लिया है। ऑलमोस्ट 90% इम्प्योरिटीज ढक गई हैं कंसीलर से। मैंने बहुत अधिक लेयर कंसीलर की भी नहीं लगाई है बिकॉज उसकी एज सच जरूरत नहीं है। नाउ मैं ले रही हूँ फाउंडेशन फ्रॉम द ब्रांड डर्माको और ये फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन है विद हियालुरोनिक एसिड और ये SPF 40 PA ट्रिपल+ के साथ आता है। यस, सो आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ एंड बहुत ही इजीली ये अच्छी कवरेज देता है। और इसमें जो मेरा शेड है दिस इज 02 न्यूड फाउंडेशन, ओके, लाइक दिस। बहुत अच्छी कवरेज और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड ये फाउंडेशन मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मोस्टली जितने भी पार्टी फंक्शंस होते हैं उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये छोटी पैकेजिंग है बट इसमें बड़ी पैकेजिंग भी आती है। ओके, सेम प्रोडक्ट को आईलिड पे ऐसे आप देखिए फाउंडेशन के साथ मेरा जो फेस है अच्छे से कवर्ड एंड विदाउट फाउंडेशन, ओनली कंसीलर दिस साइड। तो मैं इधर भी थोड़ा फाउंडेशन लगा लेती हूँ। ऑलराइट, सी, सेम प्रोडक्ट को नेक पे लगाया। इसके बाद ये कुशन ब्लश मैंने लिया है, दिस इज फ्रॉम टिप्सी ब्यूटी एंड ये बहुत ही सॉफ्ट ब्लश है और इसको मैं अपने ब्लेंडर पे लेके अप्लाई करने वाली हूँ बहुत सॉफ्टली जेंटली बिकॉज ये बहुत रिच एंड पिगमेंटेड है, दैट्स वाई। एंड मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है कि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। ओके ओके, थोड़ा सा नाक पर एंड दैट्स इट, जस्ट ब्लेंड। ब्लश के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अमेजिंग प्रेस्ड पाउडर फ्रॉम लैक्मे
और ये है रूज ब्लूम कलेक्शन से, और इससे मैं इजीली अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। इससे बहुत इजीली फेस मैटिफाई हो जाता है और क्रीज नहीं बनती। एंड ये जो शेड है, दिस इज द शेड न्यूट्रल न्यूड, और ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। मैं इसे भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ, लाइक दिस, आईलिड पर भी एंड इंटायर फेस पर ये पाउडर मैं लगा रही हूँ। ओके, फॉर ब्रॉन्जर आई एम अप्लाइंग प्रेस्ड सेटिंग पाउडर का डार्क शेड फ्रॉम द रूज ब्लूम कलेक्शन, एंड ये बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल है, एंड इसको जस्ट फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने लिया था ब्रॉन्जर के रूप में यूज करने के लिए, बट आज तक मैंने सिर्फ इसको 2-3 बार यूज किया होगा। एंड ब्रॉन्जर अगर ज्यादा अप्लाई हो जाए तो उसको आप ब्लेंडर से लाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा कट क्रीज बना सकते हैं विद योर ब्रॉन्जर। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ब्रॉन्जर यूज करना चाहते हैं या नहीं, बट समटाइम्स कर लेना चाहिए फॉर स्लिम फेस के लिए। Blend it just softly. Then Lakme का Face It highlighter, soft powdery highlighter in golden shade. Just blend it lightly. Loose powder for flawless face. And dust it. Then eyebrow, बहुत सॉफ्ट, लाइटली, एंड स्पूली। लिप्स को क्लीन करने के बाद अच्छा सा सॉफ्ट सा कोई भी लिप बाम लगा लें। लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगाने से लिप्स सुपर मॉइस्चराइज हो जाते हैं एंड लिपस्टिक बिल्कुल चैप नहीं होती। और मैंने यहाँ पर ग्लिंट शेड लिया है लैक्मे की, ये गोल्ड जो बी जूल रेंज से जो आई शेडो है इसका, एंड आई एम अप्लाइंग जस्ट सिंगल शेड। ये एक ब्रॉन्जी कलर है जिसको कि मेटालिक है, तो अगर आप ब्लैक आउटफिट वियर कर रहे हो या आपको रेड टोन में लिप कलर अप्लाई करना है, देन गो विद दिस शेड, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, ना तो ये गोल्ड है ना तो ये प्रॉपर ब्रॉन्ज है, ये मिक्सचर है गोल्ड का। और इसको फिंगर से इजीली अप्लाई किया जा सकता है। ब्लेंड करने के लिए बहुत ही छोटा सा सॉफ्ट सा ब्रश लिया है मैंने, ताकि आई शेडो कंट्रोल में रहे, इधर उधर ना फैले, सी, और बहुत एक्सेस ना लग जाए इसलिए भी। एंड आउटर कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्कर शेड मैंने मिक्स करा है इसमें फॉर शेडो, एंड दिस इज द पैलेट, लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट है, और ये है सनडाउनर। ओके, सनडाउनर से है, और इसको इतना स्मूथ है ये कि आप फिंगर पे लेके भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। मुझे लैक्मे की ये जो एब्सोल्यूट रेंज की स्पॉटलाइट पैलेट है ना, इनके शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज ये बहुत इजी है
अप्लाई करने पे भी, एंड ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग है। सी, एक हल्का सा शेडो क्रिएट हो गया है। नाउ इसको थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए मैं इसी का हाइलाइटेड शेड ले रही हूँ और उसको मैंने जस्ट ब्राउ बोन पे अप्लाई किया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट है। नाउ इसके बाद इसी का गोल्ड शेड लिया है मैंने, लाइट गोल्ड। ओके, उसको मैं मिडिल में जो आई क्रीज होती है इस पे अप्लाई करूँगी और इस तरीके से मेरा जो आई शेडो है ये इजीली एक दूसरे में ब्लेंड हो जाता है। ऐसे पाउडर भी इसीलिए लगाया था ताकि एक्सेस जो भी गिर जाता है आई शेडो वो इस ब्रश से हट जाए। थोड़ा सा डार्क टोन आउटर कॉर्नर्स में, बहुत लाइट, इतना लाइट कि पता ही ना चले, इतना लाइट। ओके, एंड हल्का सा गोल्डन शेड फॉर इनर कॉर्नर्स। ओके, नाउ मैंने इसे लगा लिया एंड इसके बाद मुझे फिर से ब्रश चाहिए। ओके, एक्सेस प्रोडक्ट गोल्ड हो या ब्रॉन्ज या फिर डार्क वो रिमूव हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद मुझे हाइलाइटर चाहिए फॉर नोज, जस्ट सॉफ्ट सा हाइलाइटर, थोड़ा सा, जिसे मैं अपने तरीके से रीअप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर लिया मैंने इसको। दैट्स इट। मुझे बहुत ज़्यादा चंकी फेस नहीं चाहिए तो हाइलाइटर को मैं अपने फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैं अपना मेकअप बहुत इजीली फिंगर से कर लेती थी, फिर मैंने ब्लेंडर यूज़ करना शुरू किया तो इंटायर फेस का मेकअप मैं ब्लेंडर से भी कर लेती हूँ। ओके, ब्रशेस की बात करूँ तो मैं ब्रश से भी कर लेती हूँ, इसीलिए आपको बोलूँगी कि आप अपना मेकअप इजीली खुद करने की कोशिश करें। लाओ, इस तरीके से पूरा जो मेरा फेस मेकअप है वो ऑलमोस्ट हो गया है। लाइनर लगा लेती हूँ। दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ। आप कोई भी सिंपल लाइनर लेकर के अप्लाई कर सकते हो एंड लाइनर मुझे बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत स्मूथ लग जाए ताकि ये देखिए बहुत आसानी से लग जाता है लाइनर। और कोई भी लिक्विड लाइनर ना हो तो पेन लाइनर से भी लगा सकते हैं, नहीं तो काजल से लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत हल्का। और ये मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इसको मैंने कई बार किया है, प्रैक्टिस में है मुझे ये। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। ओके, तो आप देखिए लाइनर लग गया है। मस्कारा के लिए मैंने लैक्मे का लैश लिफ्ट मस्कारा लिया है एंड आई एम अप्लाइंग लाइक दिस। मतलब इजीली इसी से मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूंगी ऐसे। और ये मस्कारा इसलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज ये बिल्कुल भी लैशेस को तोड़ता नहीं है। सी, ओके, और लैशेस पे जो आई शेडो गिर जाता है उसकी भी क्लीनिंग इससे इजीली हो जाती है। आई मेकअप करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर। आप इस मेकअप पे न्यूट्रल लिप कलर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं मैक रूबी वू लगाऊंगी। दिस इज फ्रॉम शेम्बोर एंड द लिप कलर मैक रूबी वू।
सी द लिप शेड। अगर आपके पास मैक रूबी वो रेड लिपस्टिक नहीं है तो इसका एग्जैक्ट ड्यूप मैं बताती हूँ, बट थोड़ा सा वो नरिशिंग है। दिस इज लैक्मे कुशन लिपस्टिक, कुशन मैट लिपस्टिक में है CR5 शेड। आप देखो ये दोनों लिपस्टिक मैंने आज डे टाइम में अप्लाई करी थी एंड ये एग्जैक्ट शेड है इस मैक रूबी वू का। एंड माई रेड बिंदी, सी, and I am applying my red सिंदूर। दिस इज फ्रॉम कलबार। आप कोई भी रेड लिक्विड सिंदूर अप्लाई कर सकते हैं। गर्मियों में लिक्विड सिंदूर बेस्ट होते हैं क्योंकि वो निकल के बहते नहीं हैं। एंड ये रेड लिपस्टिक बहुत सुंदर दिखती है हर एक स्किन टोन पे। आप ये मत सोचना कि ये बहुत ब्राइटर है, इट्स परफेक्ट फॉर ऑल स्किन। एंड आपको पता है ये हर 8 मिनट में एक बिक जाती है, ऐसा इसका रिकॉर्ड है। सो जस्ट ट्राई करना। ये छोटी पैकेजिंग में भी आती है और बड़ी पैकेजिंग में। नाउ माय ब्यूटीफुल इयररिंग्स, और ये इयररिंग मैंने Amazon से लिए थे बट ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लाइट वेट है बहुत। एंड सी माय फाइनल लुक। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज लैक्मे हाया बीच एडिट फिक्सर। यस, बिना मेकअप फिक्सर के कोई भी मेकअप अधूरा है और इसको इंस्टेंट ड्यूई लुक देने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। सो अभी जस्ट 30 सेकेंड्स में ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना स्टेप बाय स्टेप मेकअप खुद से कर सकते हैं बहुत इजीली, और ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और बहुत फ्लॉलेस दिखती है स्किन। एंड ये मेकअप बिल्कुल पैची नहीं होता, ड्राई नहीं होता, फटता नहीं है, काला नहीं रहता और लॉन्ग लास्टिंग है। और इस पे किसी टचअप की जरूरत नहीं है, नो सनस्क्रीन, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है आप एक बार मेकअप करने के बाद। तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप परचेज कर लेना। और आप जरूर से ये एवरीडे के जो मैं मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आप ये ट्राई करके देखना। आपको भी एक परफेक्ट फेस बेस अचीव करना आ जाएगा और आप लाइट एंड डार्क, हैवी एंड लाइट अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाय दोस्तों, प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा, मिंत्रा एंड थ्रेड। बाय बाय। और मैं आपको पास से अपनी स्किन का टेक्सचर दिखा देती हूँ। सी